मार्शल आसिम मुनीर के दौरे के बाद बड़ी पेशरफ्त, ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोल दी। वजीर खारजा अब्बास अराक्ची कहते हैं फैसला लबनान में जंगबंदी के बाद किया। ईरान के फैसले के बाद आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती जहाजों की आमदोरफ्त बहाल। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया वजीर आजम, शुक्रिया फील्ड मार्शल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर ईरान से इजहार तशक्कुर। एक बार फिर नेटो पर तनकीद, कागजी शेर करार दे दिया। कहा इसराइल को लबनान पर बमबारी से रोक दिया, हिजबुल्लाह के मसले से मुनासिब अंदाज में निमट लेंगे। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान। तेल की कीमतें 13% गिर गई। अमरीकी क्रूड ऑयल $81 फी बैरल का हो गया। बरतानवी ब्रेंट $86 फी बैरल पर ट्रेड। और अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम, वजीर आजम शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। तुर्की, काज़ाकिस्तान और आज़रबाईजान के सदूर और अमीर कतर से मिले। फील्ड मार्शल का ईरान का अहम तरीन दौरा। आसिम मुनीर की ईरानी सदर से मुलाकात। सीज फायर मुज़ाकरात और खिते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर की जानिब से जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। फील्ड मार्शल का पासरान इनकलाब के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। पाकिस्तानी परचम वाला एक और ऑयल टैंकर आबनाए हुर्मुज़ उबूर कर गया। रॉयटर्स के मुताबिक शालामार नामी टैंकर अबूधाबी से कराची के लिए रवाना हुआ था। 4,40,000 बैरल तेल मौजूद, 2 रोज में कराची पहुंचेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती और पाकिस्तान के सालिसी किरदार समेत खिते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरान से मुआहदा हो गया तो पाकिस्तान आ सकता हूं, दस्तखत की तकरीब में शिरकत कर सकता हूं। ट्रंप का बड़ा ऐलान। कामयाब तरीन सिफारतकारी पर वजीर आजम और फील्ड मार्शल की तारीफ। शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर को बेहतरीन शख्सियात करार दे दिया। कहा जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल सताइश हैं। ईरान एटमी हथियार हासिल न करने पर रजामंद हो गया। न्यूक्लियर मवाद हमारे हवाले करने का वादा भी कर लिया। तेहरान के साथ मुआहदे के करीब पहुंच चुके। इसी हफ्ते के आखिर में मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। डील ना हुई तो जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। ईरान जंग में हम जो चाहे कर सकते हैं, सूरत हाल कंट्रोल में है। ये लड़ाई अब जल्द खत्म हो जानी चाहिए। अमरीकी सदर का लास वेगस में तकरीब से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वियतनाम और अफगानिस्तान जंग खत्म होने में 18 साल लगे। ईरान से जंग 2 माह में खत्म हो रही है। अमेरिका के पास दुनिया की बेहतरीन फौज है। इसी वजह से ईरान ने जो चाहा हासिल किया। ईरान मजबूत मुल्क और इसके पास अच्छे फाइटर हैं, मगर इसकी नेवी खत्म कर दी। 158 जहाज भी डिबो दिए। वज़ीर आज़म का लबनान में जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। डोनाल्ड ट्रंप को खिराज तहसीन। कहा सीज फायर अमरीकी सदर की कोशिशों का नतीजा है। उम्मीद है पायदार अमन की राह हमवार होगी। पाकिस्तान इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। शहबाज शरीफ का लबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत का यादा। इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी का आगाज। ट्रंप ने सीज फायर को तारीखी इकदाम करार दे दिया। हिजबुल्लाह की शमूलियत की तस्दीक। ईरान की जानिब से भी खैर मकदम। तर्जुमान वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा यह जंगबंदी पाकिस्तान की सालिसी में ईरान अमरीका सीज फायर का हिस्सा है। स्पीकर कालीबाफ ने जंगबंदी हिजबुल्लाह की मज़ाहमत का नतीजा करार दे दी। उम्मीद है पेशरफ तनाज़े के मुस्तकिल हल की राह हमवार करेगी। एंटोनियो गुतेरेस का रद्द अमल। OIC की जानिब से भी खैर मकदम। फ्रांस ने भी जंगबंदी की हिमायत कर दी। सीज फायर के बाद लोगों की घरों को वापसी, सड़कों पर जश्न। एक हुकूमत के लिए एटमी हथियार, दूसरी पर जंग मुसल्लत। क्या कुछ आलमी रहनुमाओं का ज़मीर मर चुका है? ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पैगाम। लिखा आफाकी उसूल है कि दूसरों के साथ वही सलूक करो जो अपने लिए पसंद करते हो। सऊदी हुकूमत इस उसूल की खुल्लम खुल्ला पामाली कर रही है। मशरिकी वस्ता में तवानाई की पैदावार बहाल करने में 2 बरस लग सकते हैं। IAEA ने खबरदार कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर फ्रांस और बरतानिया की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस आज होगी। 40 मुमालिक ऑनलाइन शरीक होंगे।
जेडी वैन से मुतालिक मीम्स के अमरीकी मीडिया पर भी चर्चे। न्यूयॉर्क पोस्ट ने दौरा पाकिस्तान की मीम्स शाया कर दी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुज़ाकराती टीम के लिए चाय बनाने की तस्वीर मरकज़ निगाह। अमरीकी नायब सदर को पाकिस्तानी खाना खाते हुए भी दिखाया गया। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जेडी वैंस के मद्दाहों में इजाफा हुआ। पाकिस्तान की शानदार सिफारती कामयाबियां, पूरी दुनिया उनके लिए कोशिशों की मौतरफ। गोदी मीडिया पर सफ़े मातम, मुसलसल बेबुनियाद प्रोपेगेंडा जारी। नफरत फैलाने पर संजीदा भारतीय सहाफ़ी अपने ही मीडिया पर बरस पड़े। पाकिस्तान दुश्मनी में बदहवास लोग जंगबंदी की नाकामी पर जश्न मनाते हैं। अभिषेक शर्मा ने आईना दिखा दिया। भारत की जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो गोदी मीडिया गलत कर देगा। साक्षी जोशी का मेजर गौरव आर्या जैसे लोगों पर पाबंदी का मुतालबा। AVI डांडिया ने मेजर गौरव आर्या को शैतान करार दे दिया। ईरानी कॉन्सुलेट का भी शदीद रद्द-ए-अमल। लबनान और गजा पर बमबारी से मुतालिक बयान अफसोसनाक करार दे दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $3 अरब डिपॉजिट की मुद्दत में तौसी के मुआहदे पर दस्तखत। वजीर खजाना ने पेशरफ्त को मजबूत और दरीना इक्तिसादी ताल्लुकात की आगाज करार दिया। मोहम्मद औरंगजेब की चीनी हम मनसब से भी मुलाकात। मुआशी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान जो रोल प्ले कर सकता है हमने उसको अप्रिशिएट किया। जिसकी भी काविशों से ये मुमकिन हुआ और मुमकिन हो रहा है, और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि सेकंड राउंड भी पाकिस्तान में हो जाएगा। अगर जॉइंट सेशन हुकूमत ने बुलाई तो और हम इंशाल्लाह ज़रूर शिरकत करेंगे। पाकिस्तान फर्स्ट हमारी पॉलिसी। तहरीक इंसाफ ने अमन के लिए किरदार को सराहा। जिसने भी सीज फायर की कोशिशें की हमने उसकी तारीफ की। खित्ते के मसाइल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए तो शिरकत करेंगे। बैरिस्टर गौहर का समा को खुसूसी इंटरव्यू। चेयरमैन PTI ने कहा कि बानी की रिहाई अव्वलीन तरजीह है। मायूस नहीं हुए, जिद्दोजहद जारी रखेंगे। पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सब बानी के साथ है। तब्दीली की खबरें बेबुनियाद। पार्टी क़यादत के एतमाद तक ओहदे पर रहूंगा। गवर्नर पंजाब की समा से गुफ्तगू। सरदार सलीम हैदर ने कहा खित्ते में जंग से पूरी दुनिया मुतासर। पाकिस्तानी अवाम को सब्र और नज़्मो ज़ब्त का मुजाहरा करना होगा। पाकिस्तान ने आलमी ताकतों को मेज़ पर लाने में मरकजी किरदार अदा किया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशें इंतहाई काबिल तहसीन हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की इस्लामाबाद में तुर्की के सफारतखाने आमद। तुर्क सफ़ीर से मुलाकात। स्कूल में फायरिंग के वाक़यात और कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार। कहा पाकिस्तानी कौम दुख की इस घड़ी में तुर्क भाइयों के साथ है। नफसियाती मसाइल का हल और मुसल्लह तशद्दुद की रोकथाम हमारी तरजीह होनी चाहिए। मुलाकात में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, दरपेश चैलेंजेस और पाक तुर्की काविशों पर बातचीत। पंजाब हुकूमत के तालीम के शोबे में अहम फैसले। गूगल सूबे में 1 लाख से ज्यादा तलबा को मुफ्त कोर्सेज कराएगा। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए इलेक्ट्रो बस सहूलत की मंजूरी। तमाम कॉमर्स कॉलेजेस का यूनिवर्सिटी से इल्हाक होगा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 166 कॉलेजेस में जदीद तरीन IT लैब्स बनाने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मुआशरे में नौजवानों के लिए काम कर रही है, बेरोजगारों के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए काम कर रही है, मजदूरों के लिए काम कर रही है। सिर्फ बातें नहीं कर रहे, सिर्फ फोटो सेशन नहीं कर रहे, काम करके फिर बता रहे हैं। हम बातें या फोटो सेशन नहीं बल्कि काम करते हैं। पीपल्स पार्टी अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोशां, हर तबके के लिए जद्दोजहद जारी। शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलतों की फराहमी सिंध हुकूमत की पहली तरजीह है। शर्जील मेमन का शिकारपुर में खिताब। सीनियर वजीर ने शिकारपुर से सखर पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। कहा सूबे में मोटरसाइकिल सवारों को माहाना 2000 रुपये सब्सिडी अहम इकदाम। हारी कार्ड के जरिए किसानों की माली मुआवनत भी की जाएगी। रावलपिंडी के निजी अस्पताल में बुशरा बीबी की दाई आंख का ऑपरेशन। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने दोबारा जेल मुंतकली की तस्दीक कर दी। बानी PTI की अहलिया से उनकी बेटियों और बहन की मुलाकात करवा दी गई।
हज फ्लाइट ऑपरेशन का आज रात से आगाज। पहले रोज 4 परवाजें रवाना होंगी। कराची, लाहौर, सियालकोट और मुल्तान समेत 8 शहरों से आज़मीन को हिजाज़ मुक़द्दस पहुंचाया जाएगा। सरकारी स्कीम के तहत 468 परवाजों के जरिए 1,19,000 पाकिस्तानियों की रवानगी शेड्यूल्ड। तालिबान रजीम और फितना ख्वारिज का गठजोड़ फिर बेनकाब। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार अहम सरगना के होशरुबा इंकशाफात। आमिर सुहेल उर्फ मौलवी हैदर ने एतराफ़ किया, पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडे की वजह से फितना ख्वारिज में शामिल हुआ। अफगान सूबे पक्तिका में दहशत गर्दी की तरबियत हासिल की। अफगानिस्तान में फितना ख्वारिज के मराकिज को तालिबान रजीम की मुकम्मल पुष्ट पनाही हासिल है। दाइश और अलकायदा जैसी तंजीमों से भी करीबी रवाबित थे। भारतीय एजेंसी रॉ भी माली मुआविनत फराहम करती थी। बारिशों का नया स्पेल। बाला इलाकों में बादल बरस पड़े। मुजफ्फराबाद और वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश। लंडी कोतल और गिरदनवा में भी जल था लेक होने के बाद पारा गिर गया। आज शाम क्वेटा, ज़ियारत, पशीन और किला अब्दुल्ला समेत बलोचिस्तान में भी रिमझिम की पेशगोई। 18 से 23 अप्रैल तक बालाई और वस्ती पंजाब में भी बारिशें होंगी। NDMA का अलर्ट जारी। और तुर्की में अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम का आगाज। इफ्तिताही सेशन में शामी सदर की शिरकत। कहा, शाम में पार्लियामेंट की तश्कील के लिए इंतखाबात होंगे। आइंदा 5 बरसों में मरदमशुमारी और दीगर मराहिल तय किए जाएंगे।